तो हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं डिवाइजर का पार्ट 4 क्लास 4। तो आप सभी को अल्फ़ा कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, अगला क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 162 के पावर 15 के 162 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 162 को आप लॉस कर लीजिए। 162 को आप लॉस कर लीजिए। लॉस यदि करते हैं तो 2 से लगाइएगा तो 8 दूना 16, फिर इसको लगाइएगा 9 से तो 9 नमा 81 हो जाएगा, या 3 से भी ये लग सकता है। तो पहले 3 से लगा लीजिए। 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि आप लॉस कीजिएगा तो आपको इस टर्म में आ जाएगा। तो यानी कि देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है, से 162 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका यदि गुणनखंड किए यानी कि लॉस किए तो 162 के लॉस किए तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि 3 के पावर कितना आ जाएगा? 3 के पावर 4 आ जाएगा। यानी कि इसके ऊपर कितना है पावर में? 15 है। 15 है पावर में। तो हम देखेंगे यहाँ पर, आपको हम पीछे का क्लास में बता दिए थे, बेसिक क्लास में, जो जिसके माथा पर रहे उसमें क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो इसके माथा पर कितना है? तो 2 के पावर 15 हो जाएगा। फिर ये दोनों कितना हो जाएगा? 3 के पावर 15 चौका 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो लिखिएगा 162 के पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या बराबर, कुल भाजकों की संख्या बराबर। तो इसको क्या कर देते हैं, यदि आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो एक एक क्लास को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसमें जितना पावर है उसमें 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ दिए और डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 60 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 16 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा। यदि दोनों का गुना करते हैं तो 976 हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यानी कि 176 यही आंसर आपको हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक एक क्लास शुरू से देखिए और उसके बाद समझ जाइएगा। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 35 के पावर 5 गुने 21 के पावर 6 के 35 के पावर 5 गुने 21 के पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो उसी प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले हम 35 को क्या करेंगे? एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करते हैं तो 5 से लगाएंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। फिर 21 को एलसीएम कीजिएगा तो 21 को तो 7 21 हो जाएगा। और दोनों को क्या कीजिए, जिस प्रकार पीछे कर रहे थे उसी प्रकार कीजिए। तो यानी कि कितना हो जाएगा? इसको 35 के 5 गुने 7 के पावर हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 7 के पावर हो जाएगा 6। तो आपको हम बताए थे पीछे, ये पावर में जब ऊपर में रहता है उसके माथा पर तो आपस में गुना हो जाता है। तो इसको गुना कीजिए तो 5 के पावर हो जाएगा 5 गुने 7 के पावर 5
3 के पावर 6 गुने 7 के पावर 6। तो इस प्रकार हो जाएगा। और हमको क्या क्या आता है ज्ञात करने के लिए, इतना के कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, इतना के। तो यहाँ पर लिखिएगा 35 के पावर 5 गुने 21 के पावर 6 के कुल भाजकों की कुल संख्या। तो आपको पता होगा पीछे क्लास में जितना इसको माथा पर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो सभी में एक एक जोड़ का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 में एक जोड़ रहे हैं, फिर क्या करेंगे 5 में एक जोड़ रहे हैं, फिर इसमें भी कर दीजिए, 6 में एक जोड़ दीजिए, फिर 6 में एक जोड़ दीजिए। और सभी को पहले जोड़ के उसके बाद कर देना है गुना। तो ये 6 हो जाएगा, 6 ये भी ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। यदि आप इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यदि आप गुना करते हैं तो 504 हो जाएगा। यानी कि 6 गुने 6 गुने 7 गुने 7 आप गुना करते हैं तो 504 हो जाएगा। तो यही आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ये क्वेश्चन में ऑप्शन है। तो यानी कि आपको कहेगा इतना में कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इस प्रकार आप ज्ञात कीजिएगा और समझ जाइए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक एक वीडियो शुरू से देखिए, एकदम कंसेप्ट के साथ मिल जाएगा। और यदि आप इस सब क्वेश्चन को PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एकदम ले सकते हैं। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको स्क्रीन बोर्ड पे नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप स्क्रीन पर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 544 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। 544 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी जो कि 3 से 12 हो। इसमें एक लॉजिक दे दिया है, देखिएगा 3 से 12 हो वो संख्या पूछ रहा है। तो जिस प्रकार पीछे कर रहे थे उसी प्रकार सेम टू सेम कर लेना है। तो क्या कहता है 544 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा जो कि 3 से 12 होगा। तो सबसे पहले हम इसको 544 के LCM करेंगे। 544 को LCM कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर इसको कीजिए तो 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 6 दूना 12, ये 8 दूना 16। फिर इसको करते हैं तो 3 और ये हो जाएगा 4। फिर इसको कीजिएगा तो 17 दूना 34। तो अब इससे आगे लगेगा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या कर देना, इसको जिस प्रकार एक एक जोड़ते थे इसको पहले सजा लीजिए। 544 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितना बार है तो 5 के, और 7 कितना बार है तो 1 बार। अब इसमें क्या कहता है से 544 के कुल भाजकों की संख्या, तो यहाँ पर लिखिएगा कुल भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा, आपको 5 में एक जोड़ देना है और इसको गुना कर देना है, फिर 1 में एक जोड़ देना है और इसको गुना कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया। मगर एक बात ध्यान में रखना है, आपको क्या कहता है 3 से बड़ी होना चाहिए। 3 से कहता है 3 से बड़ी होना चाहिए। तो 3 से यानी कि 1 और 2 से कम, ये दोनों जो संख्या है इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे। कहता है 3 से बड़ी होना चाहिए, तो यानी कि 1 और 2 को घटा लीजिए तो ये 1 संख्या और 2 संख्या, इसमें से 2 संख्या घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से बड़ी भाजकों की संख्या, 3 से बड़ी भाजकों की संख्या हो जाएगा आपको
12 माइनस 2 बराबर 10। यही आपको आंसर हो गया। तो आप अपनी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन है। देखिए स्क्रीन पर क्या है ऑप्शन नंबर। और इस क्वेश्चन को आप बार बार बनाइए, हर एक बार बनाइए, नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको बताएंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपको पता चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितना होगा। आपको इस टाइप की हम थ्योरी में बताए थे क्वेश्चन। 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगा। 1280 के सम एवं विषम में कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 7 हो जाएगा आपको। तो 1280 के सबसे पहले हम लॉसअ करेंगे, यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे। तो आपको ज्ञात कर लेना है एलसीएम। तो इसको करते हैं तो 6 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो आपको 40 हो जाएगा। फिर इसको 3 और ये 20 हो जाएगा। फिर इसको करते हैं तो 1, 6 दूना 12, ये 2, यानी कि 300। ठीक है, आगे देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 40 दूना 80 हो जाएगा, 20 दूना 60 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर कीजिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पर क्या कहता है, 1280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 1280 को यदि आप किए हैं खंड, तो 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 कितना बार आया है, तो 8 बार आया। यहाँ पर 2 के पावर 8 गुने 5 कितना बार, तो 1 बार। तो 5 के पावर 1 आ जाए। अब इसमें क्या कहता है, यहीं पर समझने वाली बात है। सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा सम भाजकों की संख्या बराबर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो सम है उसमें 1 नहीं जोड़ना है। ये 8 क्या है, सम है, तो उसमें 8 में 1 नहीं जोड़ेंगे, सोझे गुना के। और ये क्या है, विषम है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 गुने 2 बराबर हो जाएगा 16। यानी कि सम भाजकों की संख्या आपको कितना आ गया, तो 16 आ गया। आगे देखिए इसी में कहता है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या कह रहा है। तो विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो सम है उसको छोड़ देना है, जो विषम है उसको ले लेना। तो ये क्या है, सम है, तो इसको छोड़ दीजिए, विषम में 1 जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, यही आपको हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें ऑप्शन कौन है कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि नहीं होता है तो आप एक वीडियो को 2 बार देखिए और समझ में आपको नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है से देखिए। 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितना होगा। जस्ट अभी बताए हैं उसी प्रकार, तो ये भी है क्वेश्चन, अभी जस्ट 7 नंबर क्वेश्चन बताए हैं उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कहता है। तो आपको 860 के पहले तो लॉसा कर लीजिएगा। तो इसको कीजिएगा तो 4, इसको कीजिएगा तो 30, फिर ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा।
फिर इसको यदि आप लगाते हैं, यदि 5 से लगा दीजिए डायरेक्ट तो 43 मरतबे कट जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 आई, 5 तिया 15, एक उधर चला जाएगा। तो इसी प्रकार आप ज्ञात कीजिए। तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना 2 और 5 के पावर कितना 1 और 43 के पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये खंड हो गया। इस प्रकार यदि आप खंड कर दिए हैं तो देखिए इसमें क्या कहता है, सम एवं विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे समभाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा समभाजकों की तो सम में क्या कर देना है, जो सम होगा उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। तो ये सम है तो इसमें क्या कीजिए, कुछ नहीं जोड़िए, सिर्फ गुना कर दीजिए। और ये क्या है विषम है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो देखिए आप इसको गुना कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2, गुना कीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या कहता है, विषम भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो जो विषम है ना उसमें क्या कर देना, सम को छोड़ दीजिएगा। तो सम को नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तो 5 के पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए। फिर आगे है 43 के पावर 1, इसमें 1, तो 2 और 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 और 8 कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है आप खुद बताइए इसका। अब खुद बताइए, आपको हो गया होगा इस टाइप में नॉलेज। टाइप 1 का चल रहा है क्लास 4, टाइप 1 का क्लास 4 चल रहा है। और आप ही बताइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। टाइप 1 का टाइप आपको 1 लिख देते हैं और क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है आपको 4, यानी कि पार्ट 4 है इस चैप्टर का डिवाइजर का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितना होगा। 45 के पावर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम 45 को लसक करेंगे। तो लसक किए तो इस प्रकार आ गया। पर एक बात जानते हैं, लसक का जो आता है उसका गुणनखंड इस प्रकार लिख देते हैं, यानी कि 3 कितना बार आ गया, तो 3 2 बार आया था। 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 5 कितना बार आया है, तो 5 1 बार है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। फिर आगे हम क्या करते हैं, जिसके माथा पर जितना रहता है वो आपस में गुना हो जाता है। हम बेसिक में आपको बता दिए थे, तो जिसके माथा पर जितना रहता है उससे आपस में गुना हो जाता है। तो ये कितना है 6 है, इसके माथा पर 2 है तो यानी कि 12 हो जाएगा। इसको भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या कहता है, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, सम भाजकों एवं विषम भाजकों की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये कौन सा संख्या है, तो ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो दोनों में सम संख्या है नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजकों की संख्या बराबर। तो इसमें विषम कितना है, तो विषम के पावर 12 में 1 जोड़ देंगे और फिर 6 में 1 जोड़ देंगे। और इसको जब आपस में गुना करते हैं, यानी कि लसक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो 13 सत्ते कितना होता है 91, 13 सत्ते 91, यही हो जाएगा आपको आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिएगा 0 और 91 कौन सा ऑप्शन में आता है, 0 और 91 कौन सा ऑप्शन आता है, यही था आपको। यानी कि सम कहेगा तो निचला को देख लेना है, और नीचे में अगर सम है विषम है तो उसको डायरेक्ट छोड़ देना है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप पढ़िए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है,
निम्न में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आप, एक मिनट, ये हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपको बताना है और कमेंट में जवाब देना है। निम्न में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है। तो इसमें क्या कहता है, कौन ऐसा भी चारों ऑप्शन है जो सबसे कम बार में कट जाएगा, वो आपको ऑप्शन देना है। तो सोचिए और समझिए, उसके बाद हमको कमेंट कीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप ही को बनाना है और हम थोड़ा समझा देते हैं क्या कहता है। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। संयुक्त विभाजकों की संख्या कितना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस प्रकार लसा करते थे उसी प्रकार लसा कर देना है। और आपको क्या कहता है, लसा कह के, और इसमें एक बार मान लीजिए कोई संख्या यदि आप लसा कीजिएगा तो आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद 11। लसा करते हैं तो इतना आ जाएगा। मगर इसमें क्या कहते हैं, संयुक्त विभाजन क्या हो जाएगा। तो इसमें से आपको सजाना है। संयुक्त में क्या है, जो संख्या को एक बार ले लेंगे उसमें दूसरा बार नहीं ले, और उसी प्रकार इसको सजा के और कितना बार आता है वही आपका क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। तो हम इतना ही थे आज, यानी कि क्वेश्चन टाइप 1 का आज क्लास समाप्त हुआ। और कल से हम टाइप 2 के थ्योरी लेकर आएंगे और आपको एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। एक चैप्टर थ्योरी के साथ, बेसिक के साथ, वो भी PDF भी देंगे लगता है। तो आप इसे अवश्य अपनी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और जय हिंद दोस्तों।